राधे कृष्णा। आप सुबह सुबह? जी वो हमने सोचा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें कह सकते हैं ना, हम चलेंगे आपके साथ। कोई भी मदद हो तो, मतलब शॉपिंग करनी हो या और कहीं जाना हो, इसलिए आ गए पूछने कि कुछ मदद चाहिए क्या। आइए अंदर आइए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। क्या बात है बिंदड़ी, सुबह सुबह आ गई? सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल। वो क्या हुआ ना, कल आप सब आए तो जल्दबाजी में हमने मिठाई नहीं दी आपको, सोचा आज खुद ही लेके जाए। धर दे। जाओ, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध तो कर जरा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम नाश्ता करके आए हैं। हाँ, और वैसे भी आप तो हमारे अपने हैं ना, हम जो भी चाहिए होगा हम मांग लेंगे। वैसे आलोक कहाँ है? छोरा बाहर गया अभी, घनी देर में आवेगा। कुछ कहना है तुम्हारे को बता दो, हम बता देंगे। अब जी वो मतलब आलोक से वैसे बात नहीं करनी थी, वैसे तो आप ही से करनी थी। हमें बहुत अच्छा लगा आप सब हमारे घर आए कल, पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मतलब आपको कैसा लगा हमारा घर परिवार? आलोक और मुस्कान के रिश्ते से आप खुश तो है ना? अगर आप सब कहे तो हम सगाई की तैयारियां शुरू कर दे ना। देखो, हरी छोरी माँ कोई खोट ना है, पर मारे परिवार ने लागे है कि अपने छोरा का रिश्ता यहाँ करना ठीक ना होगा। जी क्यों मैं जान सकती हूँ क्यों? मतलब ये पूछना चाहती है हमसे कोई भूल हुई है क्या? तो हाँ, और अगर ऐसा है तो हम माफी मांगते हैं। ना ना, ऐसी बात ना है, थारे लोगों ने कोई गलती ना है, कितना आदर सत्कार किया हमारा, पर फिर भी ये रिश्ता ना हो पाएगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, आपके घर में आएगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। आपके परिवार में बिल्कुल घुल मिल जाएगी। वो रिश्तों की बड़ी कदर है, उसे बहुत आदर करती है बड़ों का। वो देखो बहन जी, बुरा मत मानना, पर हमारे परिवार वालों को यही बात का शक है। मतलब हमारे परिवार को लगे कि टूटे हुए रिश्तों के परिवार से आने वाली छोरी, क्या पता हमारे घर में आके रिश्तों को निभा पावेगी कि नहीं। हमारा है लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन एक सूत्र में बंधा है। हमारे को लगे कि थारे परिवार में रिश्तों का मोल ना है, बस इसीलिए माफी चाहते हैं जी, और कोई बात ना है। ना तो आपने अपना रिश्ता निभाया अपने पति से, और ना ही आपकी दूसरी छोरी। अब जिस घर में दो औरतें तलाक ले चुकी हों, उस घर में हमारे छोरे का रिश्ता मंजूर ना है। हमारे परिवार में तो रिश्ते जीवन भर के लिए जोड़े जाते हैं, छोड़ने और तोड़ने के लिए नहीं बहन जी। देखिए, आपने सच पूछा, हमने बता दिया। बाकी आप लोगों ने बुरा लगा हो तो माफी दे दो, पर ये रिश्ता ना हो पाएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना है। लक्ष्य, आपको अभी तो कहा ना, वो किसी काम से बाहर गई है। वो इतनी सुबह कभी भी नहीं जाती है, तो फिर आज क्यों गई? और उन्हें पता है कि सुबह मुझे स्कूल जाना होता है। पता तो था लल्ला, पर काम भी जरूरी था ना। चल जल्दी से खा ले, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। नहीं, जब तक मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। लक्ष्य, आप बेकार की जिद मत करो, स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपके टेस्ट चल रहे हैं ना, चुपचाप अभी नाश्ता करो और स्कूल जाओ। गिरजा, इसे छोड़कर आओ। जी दादा। चलो लल्ला। मम्मा सुबह सुबह चली गई, पापा नायरा को देखेंगे, किसी को मेरी पड़ी नहीं है।
कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। बड़ी देर लगाती देवयानी और बहू ने। मुझे भी चिंता हो रही है भाभी माँ, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। जिस बात का डर था वही हुआ ना। मैं कह रही थी तुमसे अक्षरा, कोई जरूरत नहीं है अभी ये सब बताने की। एक बार रिश्ता तय हो जाता तो बता देते ना। देखा इस सब का अंजाम क्या हुआ। छोटी माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज परेशान मत होइए, हम बात करेंगे उन लोगों से। क्या बात करेंगे? अभी की ना बात। क्या हुआ? मना कर दिया उन्होंने। ये रिश्ता नहीं होगा अब अक्षरा। मेरी मुस्कान का दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा छोटी माँ, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमने ईमानदारी दिखाई तो भगवान भी हमें सजा नहीं देगा, आप देखिएगा। पता नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है अक्षरा हमें इस बात का ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं थी अभी। छोटी माँ, छोटी माँ, अरे आंटी, अक्षरा, आप लोग यहाँ? और आप इस तरफ रो क्यों रही हैं आंटी? अक्षरा, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। देखो, अगर दोस्त समझती हो तो छुपाओगी नहीं, सच सच बताओ बात क्या है। आलोक, वो छोटी माँ का कल और रश्मि का आज तुम्हारे आने वाले कल के लिए मुश्किल बन गया। तुम्हारे घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। अभी तक नहीं आए ये लोग, पता नहीं क्या हुआ वहां पर। बाबूजी, मुझे लगता है कि ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कल वो लोग जब यहाँ पर थे तो उन्हें देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा। हाँ पर भैया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ज्यादा बातें भी नहीं की मुस्कान और आलोक के बारे में। थोड़ा अपने में ही रहने वाले लोग लगते हैं वो लोग। मुझे भी ऐसा ही लगा था राजमन्ना, पर भगवान करे मेरी सोच गलत हो और सब ठीक ही हो जाए। क्या हुआ मुस्कान, तुम इतना परेशान क्यों? तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं, तुम्हें तो हंसना चाहिए, मुस्कुराओ। मैं नहीं कर सकती भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हें क्या आलोक पे विश्वास नहीं है? और अपने भाइयों पर? हमारे होते हुए तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, सब संभालेंगे। पर भाई कुछ गड़बड़ हो गया तो? मुस्कान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहू, देवयानी, इतनी देर क्यों हो गई? देवयानी, बहू, तुम क्या हुआ? देवयानी ऐसे रो क्यों रही है? बोलो बहू, क्या बात है, क्या कहा? उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। वो जो कल मैंने गलती करी उसकी वजह से ना, पर आपने उनको समझाया नहीं कि मैंने वो अनजाने में की थी। मैंने तो उनसे माफी भी मांगी थी, अगर वो कहेंगे तो मैं दोबारा माफी मांग लूंगी। पर इस तरीके से रिश्ता तोड़ना, मैं अभी आलोक जी से बात करती हूँ। नहीं मुस्कान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से रिश्ता नहीं तोड़ा है उन्होंने। तो फिर मेरी वजह से। मेरा कल मेरी बेटी के आज पे भारी पड़ गया।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम। आप दोनों मुझे प्लीज साफ साफ बताइए कि बात क्या है। मैं बहुत बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बेटी के दुख का कारण बनी हूँ। वो लोग नहीं चाहते कि एक तलाकशुदा माँ की बेटी को वो अपने घर की बहू बनाए। माँ, आपने खुद ही रूल बनाए थे, अब खुद ही भूल रही हैं आप। क्या बेटा? हमने तय किया था ना, जब सब साथ में होंगे तो कोई भी लैपटॉप पे या फिर फोन पे काम नहीं करेगा, सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और अब आपकी चाय भी ठंडी हो गई है और नाश्ता भी। हाँ शौर्य की माँ, ये तो बहुत गलत बात है। सॉरी, लेकिन वो क्या हुआ कि बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे पढ़े बिना रहा नहीं गया। वो विदेश में मेरी सहेली रहती है ना, मृदुला, उसने मुझे एफबी पर मैसेज भेजा था कि उसके भांजे के लिए अगर कोई लड़की हो तो बताओ। तो मुझे अपनी रश्मि बिटिया का ख्याल आ गया, इसीलिए मैंने सोचा पूछ के देखती हूँ लड़का कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वही पूछ रही थी। ये तो बहुत अच्छा काम है। रश्मि बिटिया के लिए अच्छा सा वर मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी वही तो। अब कल आलोक के घर वाले भी मिलकर गए हैं, कुछ दिनों बाद उसका भी घर बस जाएगा। लगे हाथ अगर ये बात भी पक्की हो जाए तो रश्मि बिटिया का ब्याह भी साथ में ही कर देंगे। लड़कियां अपने घर सुखी तो माता पिता अपने घर सुखी। हाँ माँ, आप एक काम कीजिए, अपनी सहेली से उस लड़के के बारे में पता करा लीजिए और रश्मि के बारे में भी बता दीजिएगा, बाकी आगे देखते हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही, अभी बात करती हूँ। माँ, आप जो हमेशा से हमारे लिए करती आ रही है ना, आज वो हमें आपके लिए करना पड़ेगा। क्या? ये कमाल है, ये क्या बात हुई? आप लोगों ने समझाया नहीं उन्हें? लाइए मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे, अभी बात करता हूँ। नहीं बाबूजी, आप उन्हें फोन नहीं करेंगे। किसे फोन कर रही हो मुस्कान? आलोक जी को। हेलो। आपकी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को ऐसा वैसा कहने की? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आलोक जी। आप तो सब जानते हैं ना, मॉम का डिवोर्स, रश्मि दीदी का डिवोर्स, सब पता है ना आपको। तो फिर आपने अपने परिवार को क्यों नहीं समझाया? मुझ में गलती निकालते, मेरी शक्ल याकल पे एतराज करते तो मुझे समझ में आता। अरे अगर वो मुझे 4 बातें भी सुना देते ना तो भी मैं रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अपनी फैमिली और स्पेशली अपनी मॉम के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी आलोक जी। वास्तुकार छोरे, बड़ी वकालत ना कर उनकी। जब से वो लोग गए ना, तब से यही रेट लगाए बैठा है। और क्या छोरा, एक वो छोरी है जिसने अपनी माँ खातिर घड़ी बातें सुना दी तारे को, और एक तू है जो अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ी है। हम भी कोई तेरे दुश्मन तो ना है, माना कि तू ब्याह के लिए राजी हुआ है, पर इसका मतलब ये तो ना है कि हम किसी को भी दुल्हन बना के ले आएंगे घर। पार की नजर है हमारी भी। हमारे को तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर में आके रिश्ते जोड़े, ना कि ऐसी जिसके परिवार में ही रिश्ते तोड़ने का चलन हो। हमारी बात समझे है बेटा? समझ गया, लेकिन आप लोग शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता। थारे को लगे है कि हम तारी बात नहीं समझे? अरे इतने साल से तू शादी को तैयार नहीं हुआ, किसने जोर जबरदस्ती की? अब तूने छोरी पसंद कर ली, कुछ कहा किसी ने? तो तेरे कहने पे हम गए, छोरी से भी मिले, परिवार से भी मिलन के लिए आ गए। अब परिवार में खोट निकले तो हम क्या ना करें? ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? क्या तलाक होना खोट है? देख छोरा, समाज की नजर में तो खोटी हो गई, बाकी घर परिवार के मर्जी के खिलाफ होके ब्याह करना है तो थारी मर्जी, बाकी मारी मर्जी तो कौन हुआ है? ऐसे घर परिवार में ब्याह करने की क्या तलाक का चलन होवे। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप लोग चाहते हैं। आज के बाद मेरे मुंह से मुस्कान का नाम तक नहीं सुनेंगे आप लोग, क्योंकि जब भी मैं मुस्कान का नाम लूंगा आप लोग उसकी माँ और बहन का जिक्र करेंगे, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मेरी शादी मुस्कान से ना हो, तो ठीक है, मेरी शादी मुस्कान से नहीं होगी।
लेकिन फिर किसी दूसरी लड़की से भी मेरी शादी नहीं होगी। आज के बाद इस घर में मेरी शादी का जिक्र तक नहीं होगा। आज तक अकेला था, आगे भी अकेला ही रहूंगा। माफ कीजिएगा, हम लोग अचानक से आ गए बिना बताए, लेकिन क्या करते, अपनी बहन का दुख नहीं देखा गया हमसे। वादा किया है ना उसे, उसका ख्याल रखने का, उसे हर सुख देने का, बस इसीलिए चले गए। उसे जो कुछ भी फोन पे कहा वो गुस्से में कहा, उसके लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। हम लोग इसलिए भी यहाँ आए हैं ताकि जिस बात से आप लोगों को एतराज है उसकी सच्चाई आपको बता सके। हाँ, ये सच है कि मेरी मॉम ने मेरे डैड से डिवोर्स लिया, लेकिन उससे पहले कितने सालों तक उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है कोई नहीं जानता। कोई औरत नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, मेरी मॉम भी नहीं चाहती थी। मेरी मॉम को अपनी जिंदगी में वो खुशियां मिली ही नहीं जिनकी वो हकदार थी। डैड हमेशा उन्हें नीचा दिखाते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन फिर भी वो सहती थी, सिर्फ मुस्कान और मेरी वजह से। लेकिन जब डैड ने सारी हदें पार कर दी तब मॉम ने डिवोर्स वाला कदम उठाया। पहले मुस्कान और मुझे भी यही लगता था कि गलती मॉम की है और डैड की नहीं, लेकिन जब सच पता चला तब बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मॉम तो कभी गलत थी ही नहीं। फिर अचानक शायद उनकी किस्मत को उन पर तरस आ गया और वो सिंघानिया फैमिली से मिली, जहां उन्हें मान सम्मान मिला, प्यार मिला, नैतिक भैया और अक्षरा दीदी जैसे बेटा और बहू मिले जो उन्हें और हमें भी करीब लाए और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। मुस्कान एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है जहां दूसरों के रिश्तों को भी खुले मन से स्वीकार किया जाता है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो रिश्ते नहीं निभा पाएगी? ये तो था छोटी माँ का सच। अब मैं अपनी बहन का सच आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखा जाए तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ के बारे में जो कोई भी बातें हो वो आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन अगर एक बहन की वजह से दूसरी बहन की जिंदगी पर असर पड़ रहा हो तो ना तो ये बात मुझे अच्छी लगेगी और ना ही मेरी फैमिली को। रश्मि डिवोर्स नहीं चाहती थी, हम लोगों ने उसे मजबूर किया। उसका कसूर बस इतना ही था कि उसे अपने पति पे जरूरत से ज्यादा भरोसा था। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पे उसने अपने पति का साथ दिया, लेकिन उन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया। आप सोच सकते हैं कि उस पे क्या बीती होगी। वो तो फिर भी अलग नहीं होना चाहती थी। इस उम्मीद में पूरी जिंदगी वो गुजारना चाहती थी कि शायद एक दिन निखिल जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस आ जाएगी। हमने बहुत मुश्किल से रश्मि को मनाया और हमसे ज्यादा उसकी सास ने, जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखा है और अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल किया है और अपनी जिंदगी से भी। दोनों हालात हम लोगों ने आपके सामने रख दिए हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि रश्मि और छोटी माँ जिम्मेदार है? क्या गलती उन लोगों की है? अगर ऐसी कोई भी बात होती तो नमन, मुस्कान, रमा आंटी उन लोग का साथ देते? क्या नमन और मुस्कान अपने पापा का घर छोड़कर अपनी मम्मी के नए फैमिली के साथ रहने के लिए राजी होते? क्या रमा आंटी अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू को अपनी बेटी बना लेती? हमारी फैमिली रिश्ते जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर आज ये दो भाई, दो बेटे आप सबके सामने खड़े हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, अपनी फैमिली की औरतों के सम्मान के लिए, हक के लिए, ना कि सिर्फ मुस्कान की शादी के लिए। हम दोनों को जो कुछ भी कहना था हमने कह दिया है। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आप लोगों का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है और हम दोनों वादा करते हैं
कि आगे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।